नमस्ते बच्चों आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया के प्रगुण। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समवरक प्रगुण, नंबर 2 क्रम विनिमय प्रगुण, नंबर 3 सहचर्य प्रगुण। पहला प्रगुण समवरक प्रगुण, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण है परिमेय संख्याओं 15/-2 और ऋण 4/11 का गुणा कीजिए। क्या गुणनफल परिमेय संख्या है? आइए इसको हल करते हैं। 15/-2 गुणा ऋण 4/11। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं की गुणा बराबर अंशों की गुणा बट्टे हरों की गुणा। यहाँ हमारे अंश 15 और ऋण 4 हैं, तो 15 गुणा ऋण 4 बट्टे हर ऋण 2 और 11 हैं, तो ये हुआ ऋण 2 गुणा 11। इस ऋण से ये ऋण कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये हुआ 15 गुणा 2 बट्टे 1 गुणा 11 बराबर 15 दूनी 30 बट्टे 11। 30/11 एक परिमेय संख्या है। यहाँ प्रश्न में पूछा था क्या गुणनफल परिमेय संख्या है, तो हम इसके उत्तर में लिख देंगे प्राप्त गुणनफल एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। अर्थात यदि P/Q और R/S कोई 2 परिमेय संख्याएं हों तो उनका गुणनफल P/Q गुणा R/S भी परिमेय संख्या होता है। अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया समवरक प्रगुण का पालन करती है। दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है निम्नांकित में से प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 भागों में ये सवाल दिया है। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में क्या संबंध है? इसका पहला भाग हल करते हैं। ऋण 2/5 गुणा 7/4। इस ऋण से ये ऋण कट गया, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऋण है, ऋण रहेगा। ये हुआ 1 गुणा 7 बटे 5 गुणा ऋण 2। 7 एकम 7, 5 दूनी 10 ऋण है, ये हुआ ऋण 10 यानी 7/10। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ऋण 7/10। इसका दूसरा भाग हल करते हैं। इस ऋण से ये ऋण कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हुआ ऋण 2 बराबर 7 गुणा 1 बट्टे ऋण 2 गुणा 5 बराबर 7 एकम 7 बट्टे 2 पंजे 10 ऋण है, ये हुआ ऋण 10। इसके ऋण को हम ऊपर ले गए, ऋण 7/10। यहाँ भी ऋण 7/10, यहाँ भी ऋण 7/10। तो हम इसके उत्तर में लिख देंगे दोनों स्थितियों में गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं। यहाँ देखिए ऋण 2/5 पहले स्थान पर है और इस तरफ ऋण 2/5 दूसरे स्थान पर है। गुणा का निशान यहाँ भी है, गुणा का निशान यहाँ भी है। 7/4 यहाँ दूसरे स्थान पर है और इस तरफ 7/4 पहले स्थान पर है। यानी संख्याएं हमारी एक सी है, क्रम बदलकर इनका गुणा किया है। तो क्रम बदलकर गुणा करने पर दोनों स्थितियों में गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के गुणा में गुण्य और गुणक का स्थान बदलने पर गुणनफल समान रहता है। अर्थात यदि P/Q और R/S कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q गुणा R/S बराबर R/S गुणा P/Q। अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय
प्रगुण का पालन करती है। तीसरा साहचर्य प्रगुण, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणनफल से परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। 2 भाग इस सवाल के दिए हैं और पूछा है प्राप्त परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है। आइए इसको हल करते हैं। इन दोनों सवालों में संख्याएं एक सी हैं, इनका क्रम बदलकर गुणा करने के लिए दिया गया है। पहले वाले को हल करते हैं। यहाँ देखें, ऋण 7/9 गुणा 3/2 ब्रैकेट गुणा ऋण 4/5। पहले इन दोनों को हल करना है। इस ऋण से ये ऋण कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये हुआ 7/3 गुणा 1/2 गुणा ऋण 4/5। हम जानते हैं परिमेय संख्याओं की गुणा का सूत्र होता है अंशों का गुणा बटे हरों का गुणा। तो हम यहाँ अंशों का गुणा कर देंगे बटे हरों का गुणा कर देंगे। 7 एकम 7/3 दूनी 6 गुणा ऋण 4/5। तो ये हो गया हमारा 7 गुणा ऋण 4/6 गुणा 5। 2 से हमने 6 को ऋण 3 बार काटा, 2 से हमने ऋण 4 को ऋण 2 बार काटा। 7 गुणा ऋण 2/3 गुणा 5, तो ये हुआ ऋण 14/15। इसी के दूसरे भाग को हल करते हैं। ऋण 7/9 गुणा, यहाँ ऋण से ये ऋण कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हुआ 3 गुणा 2/1 गुणा 5। ऋण 7/9 गुणा 3 दूनी 6 बटे 5 एकम 5। 3 से 9 को 3 बार काटा, 3 दूनी 6। ये आया हमारा ऋण 7 गुणा 2/3 गुणा 5। 7 दूनी 14, ऋण 14/3 पंजे 15। ये हुआ ऋण 14/15। इस तरफ भी ऋण 14/15, इस तरफ भी ऋण 14/15। इसके उत्तर में हम लिख देंगे दोनों स्थितियों में गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली 2 संख्याओं के गुणनफल में तीसरी संख्या की गुणा करें, अथवा पहली संख्या में अंतिम 2 संख्याओं के गुणनफल से गुणा करें, तो दोनों स्थितियों में गुणनफल समान आता है। अथवा यदि P/Q, R/S और T/U कोई भी 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो P/Q गुणा R/S गुणा T/U बराबर P/Q गुणा R/S गुणा T/U होता है। अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है।